Good morning, students. Our second lesson, next paragraph. Lord Wellesley entered into alliance with the various Indian ruler. लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत सारे इंडियन रूलर को इस अलाइंस में शामिल किया. द रूलर एक्सेप्टेड द अलाइंस हैड टू एग्री द फॉलोइंग कंडीशन. जो रूलर इस अलाइंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी कंडीशन थी, इसके लिए वो सहमत हों. फर्स्ट कंडीशन, द रूलर मस्ट रिकॉग्नाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल रूलर को ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सर्वोच्च पावर, पैरामाउंट पावर है इन इंडिया में. सेकेंड पॉइंट, ब्रिटिश ट्रूप मस्ट बी मेंटेन बाय द रूलर इन हिज स्टेट. ब्रिटिश ट्रूप, ब्रिटिश की जो सेना है वो रूलर्स के द्वारा जिस स्टेट में है उस रूलर के द्वारा मेंटेन की जाएगी, अवश्य की जाएगी. मेंटेन द एक्सपेंस ऑफ द ट्रूप वर टू बी बॉर्न बाय द रूलर इन अलायंस. और जो ट्रूप का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो अलायंस में जो भी रूलर होगा वो उसको बॉर्न करेगा. इन केस रूलर वाज अनेबल टू बियर देयर एक्सपेंसेस, अगर कोई रूलर इस एक्सपेंस को, इस खर्चे को सहन करने में असमर्थ है, ही शुड एग्री टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ टेरिटरी. तो अपनी टेरिटरी का, अपने राज्य का कुछ पार्ट जो है वो सरेंडर करना चाहिए उसको. द रूलर, थर्ड पॉइंट, द रूलर मस्ट कीप ए ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और रूलर को ब्रिटिश रेजिडेंस, अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर को रखना होगा, टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के इंटरेस्ट की देखभाल के लिए. नाउ द रूलर should not enter into any political agreement with any party without the permission of the British company. कोई भी रूलर किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से एग्रीमेंट नहीं करेगा. विद एनी पार्टी विदाउट द परमिशन, विदाउट परमिशन, कंपनी की बिना परमिशन के किसी के साथ में भी पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं करेगा. द रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी नॉन ब्रिटिश यूरोपियन इन हिज सर्विस. जो भी रूलर होगा वो नॉन ब्रिटिश यूरोपियन को, जो यूरोपियन की दूसरी जो कंट्रीज़ से आए हुए यूरोपियन थे, उनके साथ उनको कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई रोज़गार नहीं देगा. नंबर 6, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी विवाद में विद द एनी अदर पावर के साथ में, द रूलर वुड अवॉइड बाय द डिसीजन ऑफ द इंग्लिश. तो इंग्लिश लोगों का जो भी डिसीजन होगा वो उनको मान्य होगा, अवॉइड होगा, सहन करेंगे. नाउ पॉइंट 7, इन रिटर्न फॉर एक्सेप्टिंग दीज कंडीशन, और बदले में इस कंडीशन के बदले में, इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बदले में, द कंपनी वुड प्रोटेक्ट द रूलर. कंपनी जो है रूलर को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम एनी इंटरनल डिसऑर्डर और एक्सटर्नल डेंजर. किसी भी आंतरिक मामले में या फिर बाहरी खतरे से वो है उस राज्य की, उस रूलर को प्रोटेक्ट करेगी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टेट एक्सेप्टिंग द सब्सिडी सिस्टम. इस सब्सिडरी अलायंस को जिन्होंने एक्सेप्ट किया, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सेकेंड द नवाब ऑफ अवध, पेशवा बाजीराव, द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, द रूलर ऑफ ट्रावनकोर एंड द सेवरल राजपूत स्टेट, जिन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया. व्हेन टीपू ऑफ द मैसूर डिक्लाइन, जब मैसूर के टीपू सुल्तान का राज्य जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, टू ज्वाइन द अलायंस, इस अलायंस को ज्वाइन किया. द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड द कृष्णा राव एज अ रूलर ऑफ मैसूर, जब कृष्णा राव मैसूर के रूलर थे, हु ज्वाइन द अलायंस, इस अलायंस को ज्वाइन किया गया. बेनिफिट ऑफ द अलायंस ऑफ द कंपनी, और इस अलायंस का जो बेनिफिट था वो मोस्टली जो है कंपनी को ही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी, फर्स्ट, टेरिटोरियल गेन टू द कंपनी. द निज़ाम ऑफ द हैदराबाद एक्सेप्टेड, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग ट्रूप, और ट्रूप के, सेना के मेंटेनिंग का जो खर्चा था, ही गेव द रीजन ऑफ बेलारी एंड कड़प्पा टू द कंपनी. कंपनी को उन्होंने अपना एरिया देना पड़ा उनको, एक तो बेलारी का और दूसरा कड़प्पा का जो एरिया था वो कंपनी को दे दिया गया. नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू पार्ट विद द रोहेलखंड, गोरखपुर एंड सम पार्ट ऑफ द बिटवीन, गंगा और यमुना के बीच का कुछ पार्ट रोहेलखंड और गोरखपुर का जो पार्ट था वो अवध के नवाब
उसको फोर्सली देना पड़ा। Now second point, economic gains. Economic means of the company grew as it got several areas or to meet the expense of the subsidy force. Subsidy force economy का मतलब था कि जो कंपनी है वो बहुत सारा एरिया सब्सिडी जो फोर्स है उससे जो है सब्सिडी फोर्स के खर्चे पर ही जो है वो कंपनी जो है अपना इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ द कंपनी ग्रू एट इज गॉट सेवरल एरिया, बहुत सारे एरिया जो है कम सब्सिडी पावर से सब्सिडी फोर्स से उन्होंने गेन कर लिया था, यही इनका इकोनॉमिक गेन्स था। बिल्डिंग ए ह्यूज आर्मी विदाउट इनक्योरिंग, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मतलब इनक्योरिंग एंड एनी एक्सपेंसर, बिना किसी खर्चे के द कंपनी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी आर्मी जो है कंपनी के द्वारा खड़ी कर ली गई थी। राइज इन द प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी, प्रेस्टीज कंपनी की जो प्रेस्टीज थी, मान सम्मान था, वो ग्रो करने लगा। एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर रिकग्नाइज द सुपरियरिटी ऑफ द कंपनी, और इंडियन रूलर्स जो है वो कंपनी को एक सुपर पावर के रूप में देखने लगे। बहुत ज़्यादा जो है मान सम्मान कंपनी का बढ़ने लगा।